नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर में बड़ा हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर में उल्लासनगर रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा हो गया। चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन ने ट्रक पर खड़े ट्रक, डीसीएम और 2 बाइक को टक्कर मार दी, जबकि शौच करने जा रही ग्रामीण भी चपेट में आ गया है। हादसे में डीसीएम ट्रेन के इंजन में फंस गया, जिससे ट्रेन 500 मीटर दूर जाकर डिरेल हो गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी, उनके 1.5 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं। डिरेल इंजन को पटरी पर लाने का काम जारी है। हादसे की सूचना पाकर डीएम, एसपी, पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शवों की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राहत बचाव का काम भी जारी है। शुरुआती जांच में गेटमैन की लापरवाही सामने आई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख भी जाहिर किया है। उन्होंने अफसरों को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। तो सीएम ने शाहजहांपुर घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम ने अधिकारियों को दी है निर्देश कि जो भी लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। हादसे में मरे लोगों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। मृतक परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान फिलहाल कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। डिरेल भी हुई थी ट्रेन और इसी के साथ साथ इस हादसे में डीसीएम को टक्कर मारी गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल 5 लोगों के मरने की सूचना है। डिरेल इंजन को पटरी पर लाने का काम लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम सामान नीचे गिरे थे उन्हें उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है। मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने कर दिया है। ट्रेन के ट्रक समेत 4 गाड़ियों में मारी है टक्कर, जिसकी वजह से इस पूरे हादसे में 5 की जान चली गई, जबकि 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया गेटमैन की एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ट्रेन और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। डिरेल इंजन को पटरी पर लाने का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 की जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रेन ने ट्रक समेत 4 गाड़ियों को टक्कर मारी है। गेट खुलने पर क्रॉसिंग पार कर रहा था ट्रक और इस बीच में यह हादसा हुआ। डिरेल इंजन को पटरी पर लाने का काम लगातार जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। हालांकि प्रथम दृष्टया ये कहा जा रहा है कि गेटमैन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 5 की मौत हुई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुशांत जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सचिन, देखिए, ट्रेन और ट्रैक्टर की जब भीषण में टक्कर हुई उसके बाद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और तो एक व्यक्ति घायल हो गया, जो गंभीर रूप से घायल है। उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन सचिन, सबसे अहम बात यह कि जिसमें जो लापरवाही है वो गेटमैन की लापरवाही है कि जब वहां पे ट्रेन आ रही थी तो उसने पटकिया क्यों खोल दिया। कि सबसे बड़ी लापरवाही जो निकल के गेटमैन की निकल के मौके पर डीएम और एसपी दोनों ही पहुंच गए हैं। ये दर्दनाक हादसा है कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ठीक है, बिल्कुल। सुशांत शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी की लगातार आप नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो शाहजहांपुर की लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है।
ड्यूरल इंजन को पटरी पर लाने का काम लगातार जारी है। हालांकि आपको जानकारी दें कि जो लोग घायल हैं पांच लोगों की जान चली गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो सीएम योगी ने घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो कुछ इन तमाम मामले में लापरवाही बरती गई है, जिसके द्वारा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई यहां पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल इंजन को वापस से पटरी पर लाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। जगहों को खाली कराया जा रहा है क्योंकि एक बड़ी लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि गेट खुला रह गया था और इसी गेट खुले होने की वजह से ट्रक जो है वो रेल क्रॉस कर रहा था और इसी बीच में ये बड़ा हादसा हुआ। ट्रेन ने आकर टक्कर मार दी ट्रक को भी और लगभग 4 गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिस हादसे में लगभग 5 की मौत हुई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, 6 घायल हैं। सीएम योगी ने इस पूरे घटना पर अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि कहीं भी कोई लापरवाही न बरती जाए, जो कुछ भी इंतजाम करने चाहिए वो यहाँ पर किए जाएं और जो लोग घायल हैं उनका इलाज भी सही तरीके से करवाया जाए। हालांकि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान खुद सीएम योगी ने कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। तो शाहजहांपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ट्रेन और ट्रक में भीषण टक्कर हुई और इसी के साथ इस पूरे हादसे में 6 की जान चली गई जबकि 5 की जान चली गई जबकि 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सीएम योगी की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं कि पुख्ता इंतजाम किए जाए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं सुशांत। जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है, उनके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है? सचिन, जिन लोगों की हालत गंभीर है तो उनकी अभी हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से बात की गई है तो उन्होंने यही कहा है कि अभी खतरे से बाहर नहीं है। अगर 72 घंटे के अंदर ये स्वस्थ हो जाते हैं तो कहीं खतरे से बाहर है, वरना इनकी भी जिंदगी मौत से वो भी जूझ रहे हैं सचिन। और सबसे बड़ी बात ये कि चंडीगढ़ एक्सप्रेस से हादसा हुआ है, सुबह का हादसा है 6:30 बजे का। उस वक्त शायद ऐसा माना जा रहा है कि जो गेटमैन था वो नींद में था और कहीं ना कहीं उसकी बड़ी लापरवाही के कारण आज 5 लोगों की मौत हो गई है और साथ में गंभीर जो घायल है उनको भी अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं सचिन। बिल्कुल। ऐसे में सुशांत अगर हम बात करें तो प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि गेटमैन की गलती है। क्या गेटमैन से कुछ पूछताछ हुई है, क्या उनसे बात हुई है, क्या उनकी तरफ से ये बताया गया कि आखिर लापरवाही हुई कहाँ, आखिर गेट जो है वो खुला क्यों रह गया? जी बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से मौके पर जिला अधिकारी पहुंचे और काम काफी बचाव कार्य जो था काफी तेजी से चालू हो गया और साथ में कप्तान भी पहुंचे जिले के। उन दोनों ने जाके मौके का जायजा लिया, गेटमैन से पूछताछ की, लेकिन अभी तक जो बात है वो स्पष्ट नहीं हो पाई कि गेटमैन की कहां पर चूक हुई है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आखिर कौन सी चूक हो गई गेटमैन से? गेटमैन नींद में था या किसी नशे में था जो उसने फाटक खुला छोड़ दिया और चंडीगढ़ एक्सप्रेस आ रही थी, क्योंकि चंडीगढ़ एक्सप्रेस का टाइमिंग हमेशा निश्चित रहती है और उसके बाद चंडीगढ़ एक्सप्रेस के टाइम पर उसने गेट आखिर क्यों खुला छोड़ दिया? बिल्कुल। ऐसे में जब इन तमाम लापरवाहियों के बीच में बात आती है कार्रवाई की, तो आखिर आने वाले वक्त में कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी? क्योंकि लापरवाही तो हुई है, एक बड़ा हादसा हुआ है, 5 की जान चली गई है, 6 घायल हैं।
देखिए सचिन, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई के मामले में आप हमेशा जानते हैं कि जो विभाग के लोग होते हैं वो लकीर पीटने का ही काम करते हैं, क्योंकि कार्रवाई तो वो अपने विभाग के ऊपर करते हैं, लेकिन सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। तो वही कहा गया है कि गेटमैन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिर जो कार्रवाई की जाएगी, क्या उसके जिन लोगों की जानें गई हैं, जो लोग अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, क्या उनकी जानें वापस आ जाएंगी उस कार्रवाई से? और देखिए, ये तमाम लापरवाहियों के बीच में जब आम जनता पिसती हुई दिखाई देती है तो सवाल उठता है मैनेजमेंट पर, सवाल उठता है प्रबंधन पर कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई थी, और आखिर नियुक्तियां ही ऐसी क्यों होती हैं जब इतनी बड़ी लापरवाही लोग कर जाते हैं तो। लेकिन फिलहाल जब सीएम योगी की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही जा रही है, परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, जो परिजन है जिनके परिवारों की मौतें हुई हैं, उनसे जब बात की इंडिया न्यूज की टीम ने, तो उन्होंने एक ही बात कही कि 2 लाख रुपए नहीं, हमारा व्यक्ति लौटा दें सीएम योगी, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको हमारा बेटा चाहिए, हमको हमारा पति चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बात है कि पैसे से भरपाई कुछ चीजों की जा सकती है, इंसान की भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, सुशांत शुक्ला जी। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।